गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों हमारा पार्टनरशिप चल रहा है। पार्टनरशिप के अंदर हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो हमको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो ये कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो ऑल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट। इफ एग्रीमेंट नॉट अवेलेबल, अगर एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स डीड इज नॉट अवेलेबल, देन सेक्शन 13 इज एप्लीकेबल। सेक्शन 13 क्या बोलती है? कुछ नहीं दिया जाएगा, ना ही आईओसी दिया जाएगा, ना ही आईओडी चार्ज किया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन दिया जाएगा। केवल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा सकता है, वो भी 6% पर एनम से। साथ ही साथ बच्चों यहां पर एक और पॉइंट हमको देखने को मिलता है कि प्रॉफिट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए बच्चों? बोलो। वेरी गुड। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट जो हमने डील किया था कि पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की दो मेथड्स होती हैं। एक मेथड होती है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैंने आपसे बोला फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो भी आप प्रॉफिट और लॉस अर्न करोगे वो कैपिटल अकाउंट में ऐड या लेस नहीं होंगे, वो एक अलग अकाउंट में जाएंगे, अलग तरह की कैपिटल में जाएंगे। उस कैपिटल का नाम हमने क्या रखा है? करेंट कैपिटल। कौन सी कैपिटल? करेंट कैपिटल। लेकिन वहीं मैं आपसे बात करूं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी हमारी क्लास 11th में हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते थे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सबको समझ में आ गया बच्चों इतना? हेलो, ओके। तो चलें आज हम थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, थर्ड पॉइंट समझेंगे, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, कुछ कैलकुलेशन समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी अकाउंटिंग देखेंगे। अकाउंटिंग के अंदर हमको तीन बातें हमेशा आना चाहिए, हमेशा याद रखें। पहली चीज अकाउंटिंग का रूल, दूसरी चीज अकाउंटिंग का मेजरमेंट, तीसरी चीज अकाउंटिंग करने का तरीका, और चौथा अकाउंटिंग का डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब उसको बैलेंस शीट पी एंड एल में कैसे दिखाएंगे। ये चार बातें जब तक हमको आएंगी नहीं तब तक हमको अकाउंट समझ में नहीं आता। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कास्मी बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब क्लास 11th के जैसा। क्लास 11th में क्या करते थे? हमारे कैपिटल अकाउंट में ही हम प्रॉफिट एड बैक करते थे, लॉस होता था तो कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देते थे बैलेंस शीट में। याद करो कास्मी। हेलो, बिल्कुल वैसा क्लास 11th में जैसे कैपिटल अकाउंट के साथ में आप करते थे वही करोगे। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में जोड़ेंगे, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। वैसा अगर कर रहे हो मतलब प्रॉफिट और लॉस एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, दैट मींस यू फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इफ profit or loss account not adjusted with capital account, that means you follow fixed capital method. क्लियर? बिल्कुल बेटा, आप अगर आप कैपिटल अकाउंट से नहीं कर रहे हो तो आपको किसी दूसरी जगह लिखना पड़ेगा, और दूसरी जगह का नाम क्या रख दिया यहां पर? करेंट कैपिटल। क्या नाम रख दिया? करेंट कैपिटल। क्लियर बच्चों? हेलो, ओके, वेरी वेरी गुड। आज हम एक नया वर्ड सीखेंगे, नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ध्यान से देखेंगे, नया वर्ड नया कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम यहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म की।
दो वर्ड होते हैं बेटा, इन दोनों वर्ड को सीखना है हमको, ध्यान से समझेंगे। दो वर्ड को हमको सीखना है। दो वर्ड कौन कौन से सीखना है सर? एक होता है कोई भी आइटम अगर हम प्रॉफिट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बचपन में बनाते थे, आपने क्लास 11th में P&L अकाउंट्स बनाया कभी? बोलो। हाँ। अच्छा, P&L अकाउंट्स में हम यहां एक्सपेंसेस लिखते थे। क्या लिखते थे P&L अकाउंट में? यहां पर एक्सपेंसेस, यहां लिखते थे एक्सपेंसेस। लाइक जैसे आप लिखते थे एम्प्लॉय की सैलरी, लिखते थे कि नहीं? बोलो। और क्या लिखते थे सैलरी के अलावा? सारे बच्चे बताओ। रेंट, डेप्रीशिएशन लिखते थे कि नहीं? बैड डेब्ट्स, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस आप P&L में लिखते थे कि नहीं बच्चों? तो P&L में जो एक्सपेंसेस हम लिखते थे उसको बोलते हैं बच्चों, जो भी चीज हमने P&L में लिखी, डेबिट की, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस की, उसको बोलते हैं हम यहां पर, दैट इज चार्ज्ड अगेंस्ट रिवेन्यू। क्या बोलते हैं? सारे बच्चे बताएं इसको, फटाफट बताएं। क्या बोला मैंने इसको? चार्ज्ड अगेंस्ट रिवेन्यू। अब सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या लिखा? चार्ज्ड अगेंस्ट रिवेन्यू मतलब, चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा? कि आपने उसको कहां से चार्ज किया है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो रेवेन्यू चार्ज किया था वहां से चार्ज किया है। रेवेन्यू क्या है आपका? आपका रेवेन्यू होता था यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, आता था कि नहीं? बोलो। गुड्स बेचने से प्रॉफिट आता था कि नहीं बच्चों? बोलो। हेलो। ओके, तो यहां प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट में से माइनस कर देते थे, इसको क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। अब सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू क्या चीज है? चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू मतलब बेटा ये नहीं देखा जाता कि हमारे पास प्रॉफिट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सारे बच्चे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000, 50,000, और मैंने सैलरी दी है, सैलरी दी है 60,000 की। सारे बच्चे बताओ मैं सैलरी कितनी लिखूंगा? 50 ही लिखूंगा कि पूरी 60 लिख दूंगा? बोलो। पूरी 60,000 लिखूंगा, भले आपके पास रेवेन्यू अवेलेबल हो या ना हो, आप पूरा चार्ज करोगे? बोलो। भले हमारा क्या आ जाए P&L में, भले हमारा प्रॉफिट की जगह क्या आ जाए? जल्दी से बताएं। नेट लॉस आ जाए। आप पूरा चार्ज करते थे कि नहीं बच्चों? जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या आप फुल अमाउंट चार्ज करते थे? बोलो। बिल्कुल। तो चार्ज वाली चीजें क्या होती हैं बेटा? फुल चार्ज होती हैं। चाहे आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो या अवेलेबल ना हो, हर हाल में आपको देना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कंपल्सरीली फुल्ली एक्सपेंडिचर, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आपको ये देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो, कुछ भी हो, हर हाल में आपको देना ही पड़ेगा। जो चीज हर हाल में देना ही पड़ेगी वो चीज कहलाती है चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। दैट मीन्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? फटाफट बोलो। दैट मीन्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर, देना ही पड़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये अमाउंट इतना खर्च करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हम एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझेंगे तो हमको पॉइंट समझ में आ जाएगा। सर एग्जाम्पल क्या? बताओ बच्चों, जैसे आपके घर में कोई लेडी काम वाली आती है जो आपके यहाँ काम करती है, पापा की सैलरी मिली हो नहीं मिली हो, पापा को बिजनेस में इनकम हुई हो नहीं हुई हो, बताओ क्या उसको सैलरी देना पड़ेगी? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। बोलो।
क्या आप उस बाई से बोल सकते हो ऐसा कि इस महीने की सैलरी नहीं देंगे, मेरे पापा को नहीं मिली, तुमको भी नहीं देंगे? मना कर सकते हो क्या? देना ही पड़ेगी, बोलो। दैट मीन्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये आपके कौन से एक्सपेंडिचर हैं, फटाफट बोलो। एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको देना ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके पास इनकम हो, नहीं हो तो लोगों से मांग के लाके दो, लेकिन देना ही पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं, बोलो। लेकिन बच्चों, अगर मैं वहीं आपसे बोलूं, पापा की जब सैलरी आती थी तो उसमें से आपको भी 10,000 रुपए पॉकेट मनी मिला करती थी। जो भी सैलरी आती थी उसमें से 10,000 पापा आपके खर्चे के लिए भी देते थे कि बेटा ये तुम्हारी पॉकेट मनी है, तुम जाके खर्च करना महीने भर में, और तुमको बचाना हो तो बचा के रख लेना, ये तुम्हारा पैसा है। अब बच्चों बताओ, इस महीने पापा को सैलरी नहीं मिली, क्या वो पॉकेट मनी आपको देना ही पड़ेगी? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। इस महीने सैलरी नहीं आई तो पापा क्या आपको, आप जाके मतलब छत पे चढ़ के किंग कॉन्ग बन जाओगे, छाती पीट पीट के रोने लगोगे, हाय मेरा 10,000, हाय मेरा 10,000? क्या देना कंपलसरी है? वो कब देते थे पापा? जब उनको सैलरी मिलती थी तब। तो बेटा, दो चीजें होती हैं। एक होता है प्रॉफिट से चार्ज करना। चार्ज करने का मतलब होता है कि आपको देना ही पड़ेगा, भले आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो या अवेलेबल ना हो, फुल अमाउंट देना पड़ेगा। और एक चीज होती है बेटा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होती है, फटाफट बोलो। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आप सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा और नहीं होगा तो नहीं दी जाएगी। बात समझ में आई, बोलो। दैट मीन्स नॉट कंपल्सरी एक्सपेंडिचर। बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो। जो कंपलसरी नहीं है, देना जरूरी नहीं है, हो तो दे दो, नहीं है तो मत दो। क्लियर? हेलो? दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट not compulsory expenditure। ऐसे एक्सपेंडिचर जो तभी होंगे जब घर में पैसा आएगा। सारे बच्चे बताओ, ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो हम तभी करते हैं जब हमारे पास पैसा हो? बताओ। पार्टी में जाना, मूवी देखना, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं, हम वो तभी करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, फटाफट बोलो, पैसा होगा, बोलो। तो सेम बेटा बिजनेसमैन के अंदर भी होता है। बिजनेस के अंदर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस को करना ही पड़ेंगे। बिजनेस करेगा तो उसको वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, भले बिजनेस में प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो। जो कंपलसरी एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहां आते हैं, फटाफट बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो तभी करने की जरूरत है अगर वो हैं तो बताओ बेटा, अगर हैं वो तो ही देना पड़ेंगे। दैट मींस वो एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? केवल किससे रिलेटेड हो सकते हैं, फटाफट बोलो। केवल किससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऐसे हो सकते हैं जो दें तो ठीक है, नहीं दें तो ठीक है? बताओ, ऐसे एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड हो सकते हैं? आउटसाइडर के हो सकते हैं कि ऑनर के हो सकते हैं, बोलो। ऑनर। किसके हो सकते हैं, फटाफट बोलो। ऑनर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो ऑनर रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जैसे ऑनर मतलब घर वालों के लिए। बताओ, घर में पापा मम्मी को हर साल 50,000 रुपए देते थे,
इस बार सैलरी नहीं मिली तो पापा मम्मी को मना कर सकते हैं कि नहीं भैया इस बार नहीं हो पाएगा, बोलो। तो क्या मम्मी कोर्ट केस कर देंगी? नहीं। लेकिन बताओ कोई बाहरी आदमी को पैसा देना था, पापा ने नहीं दिया, तो क्या वो कोर्ट केस कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो सारे बच्चे बताओ क्या उसको देना जरूरी था? अब उसको देने के लिए आप चाहे लोन लो चाहे कुछ भी लो, लेकिन घर वालों को तो हम एक बार मना कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो बिजनेस भी बेटा दो तरह के P&L बनाता है। एक P&L होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट में आते हैं सारे आउटसाइडर के एक्सपेंसेस। किसके? फटाफट बोलो, सारे के सारे कौन से एक्सपेंसेस? फटाफट बोलो, सारे बच्चे बताओ, सारे के सारे कौन से एक्सपेंसेस? आउटसाइडर के एक्सपेंसेस। जबकि P&L अप्रोप्रिएशन में केवल किसके एक्सपेंसेस आएंगे? जल्दी से बताओ। ओनर्स के एक्सपेंसेस, ओनर मतलब पार्टनर्स के एक्सपेंसेस आएंगे, पार्टनर को तभी मिलेंगे। बताओ P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा कब? जब बिजनेस में क्या होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा तो ये खर्चे कर पाएंगे, बोलो हाँ या ना। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या ये खर्चा कर पाएंगे? नहीं। प्रॉफिट है तो ही ये खर्चा होगा, नहीं तो ये खर्चा नहीं होगा। तो बच्चों दो अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर बनते हैं, एक बनता है P&L और एक बनता है P&L अप्रोप्रिएशन। अब P&L कैसा बनेगा? P&L बिल्कुल बेटा क्लास 11th के जैसा ही बनेगा, इसलिए ये आपकी एग्जाम में बनाने नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो क्लास 11th में सिखा चुके हैं आपको, तो यहां पर वापस से P&L अकाउंट बनाना नहीं सिखाएंगे। तो सर यहां क्या सिखाएंगे? यहां एक नई चीज सिखाएंगे। कौन सी चीज? फटाफट बोलो। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कोई बोलता है सर व्हाट इज P&L अप्रोप्रिएशन, तो आप बोलोगे इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ओनर अपने पैसे को कमा के कैसे बांटता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में पापा आए और पापा बेटा सैलरी लाए, तो सैलरी ला करके उन्होंने 5,000 रुपए आपको दिए, 15,000 रुपए मम्मी को दिए, 20,000 रुपए दादी को दिए। जो भी पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग, उसको हम क्या बोलेंगे? अप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी, सैलरी का अप्रोप्रिएशन। सेम यहां पर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट को अगर ओनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन। क्लियर? और ये केवल कब हो सकता है? जब क्या अवेलेबल हो, बोलो। प्रॉफिट अवेलेबल हो। अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो फिर ये नहीं होगा। क्लियर? बोलो। अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी समझना। जैसे मैं बोलूं बिजनेस में लॉस हो गया, बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया, और ओनर को बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बताओ बच्चों क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है? पहले तो बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटसाइडर को मिल रहा है कि पार्टनर को मिल रहा है? पार्टनर को मिल रहा है। तो सारे बच्चे बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? अब जब है ही नहीं खाने को तो कहां से देंगे? बात समझ में आई? बोलो। तो भले डीड में लिखा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? प्रॉफिट ही नहीं हुआ। बात क्लियर हुई? दूसरा आंसर देना बच्चों। जैसे मैंने एक एक्टिव पार्टनर से बोला था तेरे को सैलरी देंगे, तू कमा। किसको सैलरी देंगे? फटाफट बोलो। एक्टिव पार्टनर को बोला था तेरे को सैलरी देंगे, काम कर। प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ। बताओ देंगे? डीड में लिखा है, डीड में लिखा है सैलरी देने का, देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सारे बच्चे बताओ क्यों नहीं देंगे? बिजनेस के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो काय की सैलरी? मतलब ओनर को कोई भी चीज हम कब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जो आपने कल पढ़ी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, ये सारी चीजें जो हमने कल पढ़ी थी, कमीशन, सैलरी, आईओसी, बताओ ये ओनर को कब दी जा सकती हैं? बताओ कमीशन वगैरह ये कब दी जा सकती हैं? बोलो। जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है
तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो। लॉस बटेंगे बेटा खाली, बस समझ में आया कि नहीं? लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अब बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की दो शर्तें हो गई। पहली शर्त क्या? सारे बच्चे बताओ। एक तो डीड में लिखा होना चाहिए और दूसरा प्रॉफिट भी हो। सैलरी देने की शर्त क्या है? एक तो कहां लिखा होना चाहिए, फटाफट बोलो। डीड में। और दूसरी बात क्या? प्रॉफिट होना चाहिए। कमीशन कब दोगे बताओ? जब डीड में लिखा हो और साथ ही साथ क्या हो? प्रॉफिट हो। अगर है तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? तो बच्चों मैं केवल इतना पढ़ा के छोड़ दूं कि डीड में लिखा है तो हम देंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हैं क्या? ये सब है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो किसको बट रहा है? ओनर को। और ओनर को तभी मिलता है जब बिजनेस में क्या हो? फटाफट बोलो। प्रॉफिट हो। लेकिन बच्चों बताओ, इंप्लॉय को सैलरी देना है, प्रॉफिट नहीं हुआ, देंगे कि नहीं देंगे? आपके इंप्लॉय सैलरी लेगा कि नहीं लेगा? बोलो। लेगा। जैसे नाहटा एकेडमी ने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, मान लो अब बिल्डिंग रेंट पर है। नाहटा एकेडमी अपने मकान मालिक से ये बोल सकती है कि इस साल प्रॉफिट दूंगा, रेंट नहीं देंगे। क्या देना पड़ेगा? बोलो। और जो चीज देना पड़ेगी जो आउटसाइडर की है, बताओ बेटा, जो कंपलसरी है देना ही पड़ेगी, वो पी&एल अप्रोप्रिएशन में आएगी कि पी&एल में आएगी? वो चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू कहलाएगी। और जो देना कंपलसरी नहीं है, जैसे मैंने एक्टिव पार्टनर की सैलरी बोला था कि भैया तेरे को देंगे अगर प्रॉफिट हो गया तो बताओ बेटा वो चीज क्या कहलाएगी? अगर प्रॉफिट हो गया तो देंगे, तो बताओ बेटा फिर वो चीज क्या हो गई? जल्दी से बताओ। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? जैसे इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब बताओ, मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर को कमीशन देना है, बताओ वो कहां आएगा? मैनेजर का कमीशन कहां आएगा बताओ? अप्रोप्रिएशन में आएगा कि पी&एल में आएगा? मैनेजर क्या है पहले तो बताओ? मैनेजर इज अ ओनर या मैनेजर इज अ आउटसाइडर एम्प्लॉय? तो बताओ उसका कमीशन कहां आएगा? तो कहां आएगा? चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू वाली चीजें कहां आती हैं? पी&एल या पी&एल अप्रोप्रिएशन में? पी&एल में। बात समझ में आई? बोलो। और अगर मैं पूछूं पार्टनर को कमीशन देना है तो पार्टनर इज अ ओनर और ओनर को देना कंपलसरी नहीं है, तो वो चीज कहां आएगी? फटाफट बोलो। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में काम आएगा। मैं बोल रहा हूं पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिख दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू। डीड के अंदर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू। तो फिर बताओ वो चीज कहां जाएगी? पी&एल में आएगी कि पी&एल अप्रोप्रिएशन में आएगी? बोलो। पी&एल में। तो भले फिर लॉस हो, फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। देना पड़ेगा। बात समझ में आई? बोलो। अब वो कहीं से भी दें बट देना पड़ेगा। क्लियर? ये बात तो तय हो गई। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे मम्मी ने बोल दिया पापा को, तुम्हारी सैलरी मिले नहीं मिले, मेरे को तो 5,000 रुपए कम से कम चाहिए, अगर नहीं दिए तो घर मत आना, चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आई? मतलब अगर कोई कंपल्सर डाल दे कि भाई ये तो होना ही, इसके बिना घर का काम नहीं चलेगा, तो फिर बताओ बेटा वो चीज क्या हो गई? भले घर वालों के लिए, लेकिन वो चीज क्या हो गई? फटाफट बोलो। चार्ज जैसे ही हो गई कि नहीं? बोलो। हेलो। तो ध्यान से सुनना, अगर डीड के अंदर खाली लिखा है आईओसी
एट द रेट ऑफ 10%, तो हम उसको हमेशा अप्रोप्रिएशन मानेंगे। लेकिन अगर डीड के अंदर ये लिखा है आईओसी चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, दैट मींस क्वेश्चन चाहता है आईओसी अप्रोप्रिएशन ना मान के चार्ज माना जाए, और चार्ज माना जाए तो फिर वो चीज कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? सारे बच्चे बताना, क्वेश्चन में लिखा है सैलरी टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, तो P&L। खाली सैलरी टू पार्टनर लिखा है तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो। वेरी गुड। अब दो चीजें ध्यान से सुनना। कॉसी पार्टनर को क्या देते हैं हम? कॉसी पार्टनर को क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं? बोलो। कासबी, क्रिस, निकिता, प्रणय, प्रियांजलि। निकिता के तो आंसर बाबरा आ रहे हैं, बाकी बच्चे भी मेरे को फटाफट फटाफट बताएंगे। नंदिनी जल्दी से बताएं, कॉसी पार्टनर को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन एडवांस देते हैं कि नहीं? बोलो। हितेशी और कौन कौन है बेटा? सारे बच्चे। शाश्वत बताएं, कॉसी पार्टनर को हम क्या देते हैं बच्चों? इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट टू पार्टनर कहां आएगा? अप्रोप्रिएशन में आएगा कि P&L में आएगा? अप्रोप्रिएशन में आना चाहिए। लेकिन बेटा लोन जो होता है ना, लोन एक तरह का कंपल्सन है कि लोन पर इंटरेस्ट देना है। देखो सेक्शन 13 भी बोल रहा है कि इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बोलो 6% का लिखा है कि नहीं डीड के अंदर? बोलो। तो क्या हम पार्टनरशिप एक्ट को ओवरराइड कर सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं लॉस हुआ नहीं देंगे? क्या सेक्शन 13 में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि भैया इंटरेस्ट तभी देना पड़ेगा जब प्रॉफिट हो? ऐसा लिखा है क्या 6% के साथ में? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। लिखा है क्या ऐसा कहीं भी कि इंटरेस्ट तभी देना पड़ेगा जब प्रॉफिट हो? सेक्शन 13 में ऐसा लिखा था कि खाली ये लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा 6% पर एनम से, ये लिखा है खाली? बोलो। तो बेटा एक्ट के अंदर अगर प्रोविजन डाल दिया है कंपलसर का कि 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको देना ही पड़ेगी वाली चीज आ गई, तो बताओ बेटा वो अप्रोप्रिएशन कहलाएगा कि चार्ज कहलाने लगेगा? तो बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कहां आएगा? सुनाई नहीं दिया मेरे को। P&L। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां नहीं आएगा? फटाफट बोलो। अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, क्योंकि इट इज कंपलसरी, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? जी बेटा। कॉसी पार्टनर इज अ ओनर, कॉसी पार्टनर हमारा ओनर है, लेकिन एक्ट पार्टनरशिप एक्ट उसको लोन के लिए आउटसाइड जैसा ट्रीट कर रहा है। उसको बोल रहा है देना ही पड़ेगा, डीड में लिखा हो नहीं लिखा हो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो फिर तो बेटा वो आउटसाइडर जैसा ट्रीट कर रहा है उस इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए, और चूंकि वो आउटसाइडर जैसा ही ट्रीट कर रहा है इसलिए उसको कहां लेंगे? P&L में। क्लियर? लॉजिक समझ में आ रहा कि नहीं? मैं रटा नहीं रहा हूं, लॉजिक से बता रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो अब बच्चों फटाफट फटाफट बताएं जी। कॉसी पार्टनर में थोड़ा कंफ्यूजन क्या हो रहा है बताओ हर्षजोत? पार्टनर किसके लिए है बेटा? वो उसके द्वारा जो प्रॉफिट काम किया जा रहा है या जितनी वो कैपिटल लगा रहा है उतने के लिए तो वो पार्टनर है। बट जिसना जैसे अब लोन क्यों लेती है फर्म? सोचो भाई, हम 3 पार्टनर हैं, हम 3 पार्टनर में एक पार्टनर बहुत बड़ा आदमी, उसके पास बहुत पैसा है। अब हमारी फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने पार्टनर से बोला कि चलो यार बैंक से लोन ले लेते हैं। तो बैंक के पास लोन लेने गए, बैंक बोल रहा 15% का इंटरेस्ट लगेगा। तो मेरा जो एक पार्टनर था वो बोल रहा कि इसको 15 दोगे, उससे अच्छा 14 मेरे को दे दो, मैं ही लोन दे देता हूं। तो लोन तो हम ले ही रहे थे, हमको क्या मिल गया? फटाफट बोलो। 14% में 1% का फायदा मिल रहा है कि नहीं? बोलो। तो मैंने बोला ठीक है तू दे दे।
तो वो बंदा जो मेरी फर्म को लोन दे रहा है वो एज अ बैंकर जैसा ही दे रहा है कि नहीं, बोलो। सोचो अगर बैंक से लेते तो 15 देना पड़ता, आपका पार्टनर 14 में दे रहा है, तो बताओ बेटा ज्यादा अच्छा हो गया कि हमको 14% में लोन ले लेना चाहिए, बोलो फर्म को फायदा है कि नहीं। तो अगर सोचो हमने बैंक से लोन लिया होता तो इंटरेस्ट हमको बैंक को हर साल में देना पड़ता कि नहीं। तो एक्ट बोलता है भैया पार्टनर ने क्या गलती कर दी, बेचारा तुम्हारी हेल्प ही कर रहा, सस्ते में लोन दे रहा है, तो उसको इंटरेस्ट दो। बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो। और आउटसाइडर जैसा ही दो, क्लियर। और आउटसाइडर जैसा ही दो, इसलिए उस चीज को क्या माना गया, फटाफट बोलो, चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू माना गया, क्लियर। हाँ, एनी अदर स्टूडेंट कोई डाउट, बोलो। जी बेटा, देना ही पड़ेगा, जितना लोन लोगे उतना इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा आपको। हाँ हाँ बेटा, तरुण। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अगर आपके बीच में बैंक के बीच में कोई इंटरेस्ट का वो नहीं हुआ है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो 6% की बात आती है। समझ में आया, बोलो। और बैंक आपका पार्टनर है कि आउटसाइडर है, पहले तो ये बताओ। अगर बैंक आपका पार्टनर है तो 6% लगेगा, बैंक अगर आउटसाइडर है तो फिर जो एग्रीमेंट में लिखा होगा वैसे ही होगा। तो क्या बैंक कभी बिना एग्रीमेंट के रेंट इंटरेस्ट लोन देगी आपको? पार्टनर बिना एग्रीमेंट के दे सकता है, लेकिन बैंक कभी बिना एग्रीमेंट लोन नहीं देती। समझ में आया? बैंक डिसाइड करेगी, आप कौन हो तो डिसाइड करने वाले। लोन चाहिए तो बैंक के पास, बैंक अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताती है, चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो दूसरी जगह से ले लो, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो डिपेंड करता है कि भाई इंटरेस्ट कितना देना है कितना नहीं देना, क्लियर। हेलो, चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके आंसर्स देना है, ठीक है। हेलो, चलो मेरा पहला क्वेश्चन है, बताएंगे सैलरी टू एम्प्लॉय, बताओ क्या है। चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू है तो कहां आएगी, जल्दी से बताएं, पीएनएल में आएगी कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगी, बोलो। पीएनएल में, वेरी गुड बेटा। काश भी बाकी बच्चे भी जो लोग बोल नहीं रहे हैं, जिन्होंने अपने बंद कर रखे हैं, वो चैट के थ्रू आंसर्स दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जल्दी से बताएंगे। कमीशन टू पार्टनर, क्या ये अप्रोप्रिएशन माना जाएगा? इंटरेस्ट टू पार्टनर, पीएनएल, पक्का? काय का इंटरेस्ट, मैंने कुछ बोला ही तो नहीं था, खाली बोला इंटरेस्ट टू पार्टनर। किस चीज का इंटरेस्ट? अगर ये इंटरेस्ट किसका है फटाफट बोलो। लोन का, तो पीएनएल। और अगर मैं बोल देता ये कैपिटल का है तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता। समझ में आया कि नहीं, बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा? डीट के हिसाब से आया, लेकिन खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो अप्रोप्रिएशन। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू, तो चार्ज टू प्रॉफिट। बताओ फिर कहां जाएगा, बोलो। पीएनएल में। क्लियर हो रहा कि नहीं? डेप्रिसिएशन बताओ। पीएनएल। बैड डेप्ट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
समझ में आ रहा है? बोलो। सैलरी टू पार्टनर, लेकिन क्वेश्चन में लिखते हैं सैलरी टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट पी एंड एल, तो या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो पी एंड एल। क्लियर हुआ? तो अब पहले तो बच्चों बताओ, चार्ज का मतलब है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हर हाल में देना है, लेकिन अप्रोप्रिएशन वाली चीजें कब दोगे? अगर ओनर में आपको बिजनेस को प्रॉफिट है तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्लियर? हेलो जी स्वाति, क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन, सुनाई नहीं दिया बेटा, फिर से बोलना। स्वाति क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्यों आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, अभी मैं उस चीज को चर्चा में नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ अभी आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में रखें। क्लियर है कि नहीं? बोलो। ऐसा क्यों, उसका लॉजिक मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हमने ड्राइंग पढ़ रखा है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। बताओ, ड्राइंग का मतलब, अगर क्वेश्चन में खाली ड्राइंग लिखा है, ध्यान से सुनना, खाली क्या लिखा है फटाफट बोलो। तो ड्राइंग का मतलब होता है यहां पर ड्राइंग की गई है आउट ऑफ प्रॉफिट। ये ड्राइंग कहां से की गई है फटाफट बोलो। जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कैपिटल विड्रॉवल, तब तक यही माना जाता है कि ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट से की गई है। और सारे बच्चे बताओ, अगर ये प्रॉफिट से की गई है तो दैट मींस प्रॉफिट हुए होंगे, बोलो। हेलो, अरे ड्राइंग अगर की गई है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुए होंगे, वहीं से की गई है, बोलो। तो बताओ, ड्राइंग चूंकि प्रॉफिट से रिलेटेड है और ये तभी की जा सकती है जब बिजनेस में प्रॉफिट हुए हैं, तो फिर बच्चों फटाफट फटाफट जल्दी से मेरे को बताओ, फिर ये अप्रोप्रिएशन का ही पार्ट हो गया, क्योंकि ड्राइंग तभी की जा सकती जब प्रॉफिट हो, बोलो। और ये इसी प्रॉफिट पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इसलिए ये कहां आएगा? अप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है? हेलो स्वाति, ओके। बाकी डिटेल में और पर चर्चा करेंगे जब मैं आपको अलग से आईओडी पढ़ाऊंगा, ठीक है? इतना सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये हमारे वाइफरफिकेशन हो गए कि कौन सी चीज कहां जाएगी। वहीं पर लास्ट पॉइंट में ले रहा हूं, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। लास्ट पॉइंट ले रहा हूं, कमीशन टू मैनेजर। कमीशन टू मैनेजर, पक्का? क्यों? क्योंकि ये आउटसाइडर है। क्लियर? वेरी गुड। अगर इतना सबको समझ में आ गया है तो अब बेटा आप आराम से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो क्या आप मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट बांट के बताओगे, बोलो? ठीक है, तो चलो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखते हैं, प्रॉफिट को बांटना सीखते हैं, फिर मैं आपको इनके कैलकुलेशन सिखाऊंगा सबके। ठीक है? बोलो। चल, सबसे पहला पार्ट में ले रहा हूं कि बच्चों प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, और आपके पार्टनर हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ये तीन लोग पार्टनर हैं, और पार्टनरशिप डीड इज सेइंग कि इनका पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा 5:3:2, 5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सारे बच्चे बताओ, आईओसी दोगे, बोलो? नहीं देंगे। मैंने डीड में बोला क्या? जब तक मैं नहीं बोलूं इसका मतलब डीड में कुछ नहीं लिखा। तो आईओसी दोगे क्या? सैलरी दोगे? कमीशन दोगे? नहीं, कुछ नहीं देंगे।
दैट मीन्स कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं देना, मतलब खाली क्या करेंगे, बस ये प्रॉफिट जो हुआ है ना, इस प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस रेशो में, सारे बच्चे बताएंगे इस प्रॉफिट को मैं किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बोलो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 5:3:2 के रेशो में। क्या ये बांटना आता है आपको, बोलो। आता है सर। कैसे बांटते हैं बताओ, क्या करेंगे, ये जो 50,000 मेरे को बांटना है, ये 50,000 में से इसको हिस्सा देना है, 50,000 में से इसको शेयर देना है। क्या करते हैं बताओ, पहले ये जो रेशो दे रखा है इनका सम कर देते हैं, टोटल लगा लेते हैं, बोलो। 5 + 3 + 2 इक्वल टू कितना आ गया, फटाफट बोलो, 10। तो इस 50,000 को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, बोलो। और जिसका जितना शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 3 से, और इधर कितने से, 2 से। तो बताओ कितना कितना आ गया, इसको कितना शेयर मिलेगा, 25,000, इसका कितना हो जाएगा 15,000, और इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 10,000। दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया बच्चों, पक्का, हेलो, क्लियर है कि नहीं, हेलो। तो कैसे बांटना है सबको समझ में आ गया प्रॉफिट, हेलो, वेरी गुड। कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, मैं एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं, आप बांट के बताना जरा मन से। क्वेश्चन इज सेइंग प्रॉफिट हुआ 90,000 का, प्रॉफिट कितने का हुआ 90,000 का। पार्टनर यहां पर दो हैं, सर कौन कौन दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, बोथ आर पार्टनर, दोनों पार्टनर है। क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड इज सेइंग कि प्रॉफिट अप टू 50,000 are distributed in proportion of 5:3:2 और प्रॉफिट अब 50,000, 50,000 से ऊपर का प्रॉफिट अगर है, सॉरी ये दो पार्टनर थे, मैंने यहां 3:2 लिख लो, एंड प्रॉफिट अब 50,000 अगर 50,000 से ज्यादा का है तो प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल। अब बेटा एग्जाम में ये दो रेशो दे दिए कि अप टू 50,000 का प्रॉफिट 3:2, उससे ऊपर का प्रॉफिट 1:1 में बटेगा। तो बताओ बच्चों, अगर मेरे को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अब मैं एक रेशो लगाऊंगा कि दो रेशो लगेंगे, बोलो कितने रेशो लगेंगे, फटाफट बताओ, डीड में लिखा है कितने रेशो लगेंगे, अब दो, हेलो, 2 रेशो लगेंगे। कैसे बताओ, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे, प्रॉफिट कितना हुआ 90,000 में से पहले 50,000 तक का प्रॉफिट अप टू 50,000, ये प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, ए और बी को, बोलो 3:2 में। तो बताओ ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, पहले तो ए को मिलेगा 30,000 और बी को 20,000। ये मैंने कैसे बांटा, मैं बांट के फिर से बताऊं, 3 + 2 है तो 5 आया, 50,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 50,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, बोलो। फिर से निकाल के बताऊं कि समझ में आ गया। अब बताओ बेटा, 50,000 का प्रॉफिट बांट दिया, अब 50,000 से ऊपर वाला प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, 90 में से 50 बांट दिया, अब कितना और बचा 40। ये 40,000 का प्रॉफिट कौन सा है, जो 50 से ऊपर हुआ है। 50 से ऊपर वाला प्रॉफिट कैसा बांटना है, डीड बोल रही है, फटाफट बोलो 1:1। तो बताओ बेटा 1:1 बटेगा, तो फिर इनको कितना कितना मिलेगा, फिर 40 भी बांटेंगे हम ए और बी को, किस रेशो में 1:1 में, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में। तो इसको कितना मिलेगा 20 और इसको कितना मिलेगा 20। तो अगर मैं पूछूं बताओ, ये 90,000 का जो प्रॉफिट आपने बांटा है,
ए को कितना मिला, सारे बच्चे बताओ ए को कितना मिला बोलो। तो ए को 30 ये मिला, 20 ये मिला, टोटल मिला के ए का प्रॉफिट कितना हो गया बोलो 50,000। और बी को कितना मिला, मिस्टर बी को मिला सर 40,000। बात क्लियर हुई बोलो। तो हो सकता है 2 रेशो दिए हो, 3 रेशो दिए हो, कुछ भी दे देता है क्वेश्चन, बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। क्या ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते बनेंगे बोलो। और अगर डीड साइलेंट हो तो सारा प्रॉफिट कैसा बांट दोगे, फटाफट बोलो। इक्वली, काम खत्म। क्लियर। तो बच्चों आज मैंने आपको 2 चीजें बताई, फटाफट सारे बच्चे रिवाइज करेंगे। एक पॉइंट बताया कि भैया चार्ज अगेंस्ट रिवेन्यू मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपको आउटसाइडर के लिए कर रहे हो, वो सारी चीजें पी&एल में जाएंगी। और जो एक्सपेंडिचर ओनर के ऊपर किए गए हैं, ओनर से कॉन्ट्रैक्ट करके किए गए हैं, वो सब अप्रोप्रिएशन माने जाएंगे। और जो अप्रोप्रिएशन माने जाएंगे वो पी&एल में ना आके अप्रोप्रिएशन में आएंगे। लेकिन अगर डीड के अंदर उन चीजों को लेके चार्ज लिख दिया गया है तो वो चार्ज लिखा है, इसलिए वो कहां जाएगा, फटाफट बोलो, पी&एल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पी&एल का पार्ट बनेगा, वो चार्ज ही माना जाएगा, भले वो पार्टनर को दिया जा रहा है। क्लियर बोलो। फिर उसके बाद मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया कि भैया प्रॉफिट को रेशो में कैसे बांटते हैं। क्या इतना सबको समझ में आ गया बोलो। चल, तो इसके आगे हम कल डील करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अब हम कैलकुलेशंस पार्ट वाला पर ज्यादा ध्यान देंगे कि कैलकुलेशंस कर लें। कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम इसके अकाउंट बनाना सीख लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों। जी बेटा, आज का वीडियो बेटा ऐप पर डाल दूंगा मैं। आप ऐप आपने डाउनलोड कर रखी होगी बेटा कशिश, आपके पास तो पहले से ऐप होगी। उसमें 12th की 2 बैच है, आप 22 वाला बैच लेंगे, है ना, नया वाला बैच जो बना है। क्लियर। तो वो वाली बैच स्टोर में जाके ओपन करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा बेटा कशिश, है ना। ओके बेटा, हाँ मिल गया बेटा, मैं आपको भेज दूंगा वो, ठीक है। 2-3 लोगों का मिला है, मैं भेज दूंगा 2-3 लोगों को। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों।